दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बातें करते हैं। कहानी का नाम विश्वास की शुरुआत। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रवि। रवि पढ़ा लिखा था, समझदार भी, लेकिन एक बात में बहुत कठोर था। उसे किसी परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। रवि अक्सर कहता, अगर सच में भगवान होते तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। सब उसे प्यार से यीशु के नाम का प्रचार करने वाला कहते थे। वो हमेशा लोगों से कहता, जीसस प्रेम है और विश्वास से जीवन बदल जाता है। रवि को यह सब बेकार लगता था। पहला मोड़। एक दिन रवि की जिंदगी में बड़ा झटका आया। उसकी नौकरी चली गई। घर में मां बीमार रहने लगी। दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया। एक रात रवि अकेला बैठा था। अंधेरा, सन्नाटा और मन में तूफान। वो गुस्से में बोला, अगर कोई भगवान है तो सामने आके दिखाए। उसी रात उसे नींद नहीं आई। सपना या संकेत? रवि ने सपना देखा। एक उजाला, बहुत शांत, और एक आवाज, रवि तू थक गया है पर अकेला नहीं है। रवि घबराकर बोला, कौन हो तुम? आवाज आई, जिसे तू ढूंढ नहीं रहा वही तुझे ढूंढ रहा है। नींद खुल गई। दिल तेज धड़क रहा था। संघर्ष की रात। अगले दिन मां की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा अब सिर्फ दुआ ही काम कर सकती है। रवि पहली बार चुप हो गया। उसे याद आया वही उजाला, वही आवाज। वो कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बोला, मुझे नहीं पता कैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर तुम हो तो मेरी मां को बचा लो। आंसू पहली बार उसकी आंखों से गिरे। चमत्कार नहीं, शांति। मां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, रवि के अंदर था। उसे लगा जैसे दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो उसी बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, मुझे सब समझ नहीं आता, लेकिन अब दिल में शांति है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यही विश्वास की शुरुआत है। अंत। आज भी रवि सवाल पूछता है, पर अब गुस्से से नहीं, उम्मीद से। वो जान गया था, विश्वास का मतलब हर जवाब मिलना नहीं, बल्कि अकेले न रह जाना है। और यही से रवि की जिंदगी में यीशु पर विश्वास की शुरुआत हुई। तो फाइनली आपने ये वीडियो देखा तो आप सब क्या सीखे? चलिए बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने सीखा कि एक गांव था और एक गांव में एक रवि नाम का व्यक्ति रहता था जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। और जब उसके पास हालात आई, परेशानी आई, लोग ने छोड़ दिया, लोग उससे बातें करने के लिए छोड़ दिया, उसके पास पैसा कमी होने लगा, तब उसको एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। तब जाके एक व्यक्ति से मिला। उस गांव में एक बूढ़े नाम का व्यक्ति था जो ईश्वर का संदेश सारे लोग के पास पहुंचाता था। उनसे बातें हुई, मिली, तब जाके उनको रियलाइज़ हुआ, फील हुआ, समझ आया। और दिन पर दिन क्या हुआ कि उनकी जो माँ का तबीयत बिगड़ते गया। तो और ऐसे दुविधा और ऐसे परेशानी आई। उसके बाद जब वो अकेला बैठकर वो बातें किया कि मैं तो नहीं जानता कि इस पर कैसे बातें किया जाता है, बट मैं आपसे बातें करता हूँ कि आप सब कुछ अच्छा करो। जब वो ईश्वर पर विश्वास किया तो उसके जीवन में अच्छा होना शुरू हुआ। हर चीज़ ऐसे अच्छा होना शुरू हुआ। उसके बाद अब वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छा हो गया और अभी भी सवाल करता है, लेकिन गुस्से से नहीं, प्रेम से। ये एक कहानी में आपने देखा और समझा कि विश्वास क्या होता है। तो अक्सर हम सबके भी जीवन में ऐसे ही होता है कि हम सब ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, सच्चे ईश्वर परमेश्वर पे। और जब हम सब ऐसे जीवन में थक जाते हैं, परेशानियाँ आती है, दुख आती है, तब जाके हमें रियलाइज़ होता है किसी के द्वारा कि चलो तुम ईश्वर में चलो, विश्वास करो, ऐसे चलो, ऐसे करो तो तुम भी अच्छे हो जाओगे। तो सचमुच में एक वचन भी है कि जो हमारा गुरु है यीशु, वो धर्म जात नहीं बदलता, हम सबका जीवन बदल देता है। और वो
जीवन बदलने आए और वो जीवन बदला और बदल भी रहे। तो मेन चीज़ ज़रूरी है विश्वास। विश्वास बहुत ज़रूरी है, इसलिए विश्वास करना चाहिए। और आप सबको ये कहानी सुनकर, ये वीडियो देखकर कुछ सीख मिला होगा, तो ऐसे जुड़े रहिए और अपना राय, अपना जो भी मन में विचार चल रहा है वो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप ऐसे बता सकते हैं जो भी मन में चल रहा है, या फिर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी इस वीडियो द्वारा समझ में आई होगी। और ये सब कहानी, ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो आप लोग एक लाइक देकर सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाला वीडियो इससे भी बहुत अच्छा हो, उत्साहित वाला हो, ताकि हम वीडियो देखकर सीख सके, समझ सके। और ये वीडियो किसी का भावनाओं का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया, ये सिर्फ उत्साहित, हम सबका विश्वास बढ़े, इसके पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया, ताकि हम सब देखकर, सीखकर और आगे बढ़ सके। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे रवि के जीवन में ऐसे चल रहा था, हम सब के भी जीवन में ऐसे होता है, तो घबराना नहीं है। ज़रूरत है, ज़रूरी है सच्चे ईश्वर का खोज, सच्चे ईश्वर का प्रेम। तो हम सब तो ईश्वर को खोज नहीं करते, बट ईश्वर हमें खोज करता है। कैसे खोज करता है? जब हमारा मन अच्छा होता है, जब हम मन में कोई खोट नहीं है, पाप नहीं है, हम कोई गंदा काम नहीं करते, तो ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का अनुग्रह हम सब पे आता है और हम सब अच्छे हो जाते हैं। तो आप ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ, ताकि ईश्वर आपको ढूंढे और आपका ऐसे जीवन अच्छा करे। क्योंकि हम ईश्वर को कहीं देखे नहीं है, तो खोज कहाँ सकते, कहीं नहीं खोज सकते। ईश्वर को हम देखेंगे तब तो, हाँ कि यहाँ ईश्वर है, वहाँ ईश्वर है, चलो उसके पास चलो। लेकिन हम ईश्वर को कहीं नहीं देखें, ना देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर अदृश्य है, ईश्वर हमें देख सकता है। तो ऐसा स्वभाव बनाओ ताकि ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम आप पे प्रकट हो और आप अच्छे हो जाओ। तो रवि के जैसा, जो पहले घमंडी था, विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके जीवन में भी थोड़ा सा विश्वास आया, उसका जीवन बदल गया। तो ज़रूरी है विश्वास करना। आई होप कि बातें समझ में आ रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वचनों के साथ, उत्साहित के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय।